नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VS अड्डा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे ताकतवर और सबसे विवादित महिला नेता की, इंदिरा गांधी। एक ऐसी शख्सियत जिसे लोग आयरन लेडी कहते हैं, जिसने अपने फैसले से इतिहास लिखा और कई बार इतिहास को झकझोर भी दिया। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक साधारण से दिखने वाली महिला जो कभी राजनीति में आने की इच्छुक भी नहीं थी, भारत की बॉस लेडी बन गई। कैसे इंदिरा गांधी ने अपने समय के सबसे बड़े सियासी खेल खेले और सत्ता की चोटी पे पहुंची। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो सत्ता, चालबाजी और हिम्मत से भरी है। तो सबसे पहला है शुरुआती दिन, सियासत से दूर एक लड़की। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता थे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और दादा थे मोतीलाल नेहरू, जो एक बड़े वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन दोस्तों, इंदिरा गांधी की जिंदगी शुरू से ग्लैमरस नहीं थी। उनकी मां कमला नेहरू की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और इंदिरा को बचपन में अकेलापन बहुत झेलना पड़ा। वो शर्मीली थी, किताबें पढ़ने में वक्त बिताती थी और राजनीति से उनका कोई खास लेना देना नहीं था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस लड़की को सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो एक दिन भारत की सबसे बड़ी सियासी खिलाड़ी बन गई। तो क्या बदला? जवाब है परिस्थितियां और उनकी चतुराई। दूसरे पहलू पर बात करते हैं, सत्ता का पहला कदम नेहरू की छाया से निकलकर। 1950 के दशक में इंदिरा अपने पिता नेहरू के साथ काम करने लगी। वो उनकी निजी सहायक बन गई, लेकिन ये कोई आसान रास्ता नहीं था। नेहरू एक बड़े नेता थे और उनकी बेटी होने की वजह से इंदिरा पर हमेशा नजर रखी जाती थी। पार्टी के बड़े नेता, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, सोचते थे कि इंदिरा कमजोर है, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा गया। लेकिन दोस्तों, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 1966 में इंदिरा प्रधानमंत्री बनी और यहाँ से शुरू हुआ उनकी सियासी खेल। इंदिरा ने पहले तो चुपचाप सब कुछ देखा, लेकिन फिर ऐसा दांव चला कि आज का बांग्लादेश, भयानक अत्याचार हो रहे थे, लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे। इंदिरा ने न सिर्फ इन शरणार्थियों को जगह दी, बल्कि दुनिया के सामने इस उसूल के लिए कि सब देशों को इंदिरा ने स्वतंत्र होने का अधिकार है। दिसंबर 1971 में भारत ने सब लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। दुनिया के इतिहास में जीत ने इंदिरा को जनता की नजर में धनी बना दिया। सिर्फ नेता नहीं, भारत की बॉस लेडी बन चुकी। दोस्तों, सत्ता का ये शिखर लंबे वक्त। अब हम बात करते हैं अपने पहलू पे, सियासत का सबसे काला अध्याय। 1975 में इंदिरा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। वो था आपातकाल, इमरजेंसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 का चुनाव रद्द कर दिया था। विपक्ष सड़कों पर उतर आए। इंदिरा ने डर और दबाव में देश में इमरजेंसी खत्म कर दिए। इंदिरा कहती थी कि देश को बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन सच ये था कि उनकी सत्ता बचाने की चाल थी। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और नागरिक पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा था। 1984 में इंदिरा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी, जिसमें सेना ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर उग्रवादियों को खत्म किया। ये फैसला सही था या गलत, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन इसके बाद इंदिरा की जान पर खतरा बढ़ गया। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इस तरह एक युग का अंत हुआ, लेकिन इंदिरा की कहानी आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थे इंदिरा गांधी की कहानी। एक ऐसी महिला जो कमज़ोर दिखने से लेकर भारत की बॉस लेडी बनी। उनकी चालबाजी, उनके फैसले और उनकी हिम्मत ने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सचमुच देश की मसीहा थी या सत्ता की भूखी नेता? आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।